हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह चैप्टर हम देखने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम मिरर्स एंड टाइप ऑफ मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, इमेजेस फॉर्म्ड बाय देम, मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स, ये सब टॉपिक्स है, ये भी कवर करेंगे। हमारी बुक में सब टॉपिक्स हमें दिए गए, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखनी है। लेकिन सबसे पहले चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मतलब आपको पहले लाइट क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो आपको 8th स्टैंडर्ड में इसके बारे में हो चुका है, आपको पता है लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कुछ चीजें, ताकि आपको इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे आगे उसके बारे में आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। अभी आप लोगों को पता है लाइट क्या है। लाइट इज एन एजेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग। लाइट एक ऐसा एजेंट है जो कि हमें आजू बाजू में हमारे क्या हो रहा है उसकी वजह से हमें पता चलता है। मतलब लाइट की वजह से हमें दिखता है। अंधेरे में आपको कुछ दिखता है क्या? नहीं, आपको सिर्फ उजाले में दिखता है, मतलब जब लाइट होती है तभी दिखता है। तो लाइट हमें आजू बाजू में जो भी हमारे हो रहा है वो देखने के लिए मदद करता है। वी कैन एंजॉय वेरियस वंडर्स ऑफ नेचर लाइक द सनराइज, सनसेट एंड रेनबो ओनली बिकॉज देयर इज लाइट। हम क्या करते हैं? सनराइज, सनसेट, रेनबो, ऐसे जो नेचुरल फिनोमिना है उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं, क्योंकि लाइट है इसीलिए। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट we can see the lush green vegetation, colorful flowers, deep blue skies in the day, stars shining in the dark night sky, in the beautiful world around us। सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से हमें हमारे आजू बाजू में जो हरियाली है, जो कलरफुल फ्लावर्स है, जो नीला नीला आसमान है, या फिर हम बोल सकते हैं रात में जो तारे चमकते हैं आसमान में, ये सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से ही देखने को मिलती है। सारी की सारी चीजें जो भी हम देखते हैं आजू बाजू में वो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो हम लाइट की डेफिनेशन किस तरीके से बोल सकते हैं? सिंपल वे में आपको बताता हूं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड लाइट। लाइट मतलब क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अभी आप लोगों को पता होगा शायद, जो लाइट होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब जो कि वेव फॉर्म में होता है। अब वैसे लाइट ड्यूअल नेचर है। लाइट का क्या है? ड्यूअल नेचर, मतलब वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, लेकिन उतना ज्यादा डीप में हमें नहीं देखना अभी। फिलहाल सिर्फ आप इतना समझ के लीजिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड लाइट। क्या बोला है यहाँ पे? सेंसेशन ऑफ विजन बोला है। विजन क्यों बोला है? मतलब लाइट की वजह से ही हमें दिखाई देता है ना, इसीलिए। पहली बात, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट क्या? एक रेडिएशन है, और ऐसा रेडिएशन है जो कि हमें सेंसेशन देता है विजन का। मतलब हमारी जो दृष्टि है, हम आंखों से जो चीजें देख पाते वो किस लिए देख पाते, मतलब किस वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरने के बाद हमारी आंखों में जाती है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें हमारे ब्रेन में तैयार होती है, मतलब हमें ब्रेन को पता चलता है कि वो चीज वहां पे है। देखिए, फॉर विजिबल लाइट वेवलेंथ रेंज इज अप्रॉक्स 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। विजिबल लाइट के लिए वेवलेंथ की रेंज अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर, आपको पता होगा पहले से। लेकिन वेवलेंथ की रेंज विजिबल लाइट के लिए क्या है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अभी यहाँ पे वेवलेंथ आया है। वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ। वेवलेंथ सिर्फ वेव्स को ही होती है, तो इसका मतलब लाइट क्या है? वेव है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लाइट एक वेव है। वैसे लाइट एक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इससे ही पता चल रहा है कि लाइट वेव है, और लाइट पार्टिकल भी, ये बात आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो सेंसेशन ऑफ विजन है वो किस तरीके से आता है? जब किसी चीज के ऊपर लाइट गिरती है और जब हमारी आंखों में जाती है तब हमें पता चलता है कि वो चीज वहां पे है। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट में एक फ्लावर है जिसके ऊपर लाइट गिर रही है, और वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में जा रही है लाइट, और हमें उस फ्लावर का जो पिक्चर है हमारे दिमाग में तैयार हो जाता है। मतलब हमें पता चलता है कि वहां पे वो ऑब्जेक्ट है, हमें दिखता है, हमारे ब्रेन उसको कैप्चर करता है। मतलब जब लाइट किसी चीज के ऊपर गिरेगी और जब हमारे आंखों में जाएगी, उसके ऊपर गिरने के बाद तब हम उस चीज को देख पाते। आपको पता होगा अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाते। क्यों देख नहीं पाते अंधेरे में? क्योंकि अंधेरे में लाइट नहीं होती। अगर लाइट होगी ही नहीं तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरने के बाद हमारी आंखों में कैसे जाएगी? लाइट होगी ही नहीं तो हमें कुछ चीजें दिखाई नहीं देगी। तो आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को देख पाते। कैसे देख पाते? लाइट उसके ऊपर गिरने के बाद जब हमारी आंखों में जाती है तब हम उसे देख पाते। ऐसा सिंपल फंडा, ये बात आपको याद रखनी है। अभी हमने देखा था कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी भी चीज के ऊपर, जब लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है ना, तो मतलब रिफ्लेक्शन होता है वहां पे। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? हमारे चैप्टर का नाम ही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या है आपको 8th स्टैंडर्ड में हो चुका है। व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके डिफरेंट टाइप्स भी आपको हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं पहले रिफ्लेक्शन क्या है। इंसिडेंट लाइट रेज बाउंस बैक फ्रॉम अ सरफेस कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
काफी सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, आसान आपको समझ में आ जाए इसीलिए। इंसिडेंट लाइट रेज बाउंस्ड बैक फ्रॉम अ सरफेस कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी सरफेस के ऊपर जब लाइट रेज इंसिडेंट होते मतलब उसके ऊपर गिरते तब क्या होते, बाउंस बैक होते, मतलब वहां से फिर बाउंस होते अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसा हम बोल सकते। अलग अलग डायरेक्शन में वो डेविएट होते, बाउंस होते, वहां से टकरा के वापस आते या फिर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, आपको पता होगा रिफ्लेक्शन को परावर्तन कहते हैं। लाइट जो होता है उसका परावर्तन कब होता है, जब किसी सरफेस के ऊपर लाइट गिरता है तो वहां से उसका रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी सारे सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैक्सिमम सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। जो सरफेसेस, जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते, इसका मतलब क्या है, वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब हम उन चीजों को कैसे देख पाएंगे, अगर वो लाइट उसके ऊपर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होगा तभी तो हम उसे देख पाएंगे ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि काफी सारी चीजें होती है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो रिफ्लेक्ट नहीं करती, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम, इंसिडेंट लाइट रेज बाउंस बैक फ्रॉम अ सरफेस कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, इंसिडेंट रे दिख रहा है आपको, रेड कलर में इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जब मिरर के ऊपर गिर रहा है, यहाँ पे मैंने सरफेस मिरर लिया है, मिरर के ऊपर जब इंसिडेंट रे गिरेगा तो फिर वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड रे भी दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए लाइट क्या हो रहा है, बाउंस हो रहा है, बाउंस बैक। अभी ये जरूरी नहीं है कि जो लाइट बाउंस हो रहा है उसकी डायरेक्शन सेम हो, अलग अलग डायरेक्शन में भी लाइट डेविएट हो सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखिए अलग है, जिस डायरेक्शन में लाइट आया उसी डायरेक्शन में वापस जा रहा है कि नहीं, वो अलग डायरेक्शन में बाउंस हो रहा है, अलग डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, आपको नॉर्मल भी दिख रही है। आपको पता है आई और आर दोनों इक्वल होते हैं। अभी जो रिफ्लेक्शन के लॉज है वो भी आपको 8th स्टैंडर्ड में हो चुकी है। क्या लॉज है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वो नॉर्मल के क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों इक्वल होते हैं। और जो हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, वो तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये क्या है, कुछ लॉज है जो कि आपको पहले हो चुकी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा हमने कही थे, आपको 8th स्टैंडर्ड में हो चुकी, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको एक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। नॉर्मल है यहाँ पे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपको पहले भी हो चुका है। और मैंने सरफेस यहाँ पे कौन सा भी सरफेस ले सकते हो आप, मैंने यहाँ पे मिरर लिया है, स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कौन से टाइप्स है ये हमें पूछा गया है। अभी दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। लेकिन हम आसान भाषा में समझेंगे रेगुलर और इरेगुलर। अभी क्या होता है रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो तब उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्मूथ सरफेस है, अगर लाइट स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइट रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफरेंस क्या है रेगुलर और इरेगुलर में, सरफेस स्मूथ होता है रेगुलर में, इरेगुलर में रफ होता है। स्मूथ सरफेस होने की वजह से अगर कोई पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहे सरफेस पे तो उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दोनों का इक्वल रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल रहेगा। लेकिन अगर रफ सरफेस रहेगा तो जरूरी नहीं है कि पैरेलल इंसिडेंट रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है, और इसीलिए इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा गया है। तो ये सारी चीजें आपको पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिकॉल कर दिया क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में समझने के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको मिरर दिखाया, मिरर जो सरफेस है हमारा नीचे वाला मिरर है। अभी मैंने आपको मिरर इसीलिए दिखाया यहाँ पे क्योंकि हमारे चैप्टर में हमें मिरर के बारे में ही पढ़ना है। तो आप लोगों को पता होगा मिरर क्या होता है, आईना। अभी लगभग सारे जन आईनों के सामने दिन में से एक बार तो आती है, अपना चेहरा देखते हैं, बाल वाल संवारते आईने के सामने। लड़कियों को ज्यादा शौक होता है आईने के सामने आने का, तो मिरर के सामने हम रोज एक बार तो आती है, दिन में एक बार तो कम से कम आती ही है। तो मिरर क्या होता है, लेकिन क्या मिरर की डिफाइन हम कर सकते हैं, मिरर किसे कहेंगे हम मिरर, चलिए बताता हूं आपको। व्हाट इज मिरर, मिरर हम किसे कहते हैं। मिरर इज अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड प्रोड्यूसेस अ क्लियर इमेज। मिरर ऐसा सरफेस है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है एंड प्रोड्यूसेस अ क्लियर इमेज, और क्या करता है, क्लियर इमेज प्रोड्यूस करता है। अभी आपको तो पता होगा हम आईने के सामने जाते ही किस लिए, ताकि खुद का चेहरा या फिर खुद का इमेज हम उसमें देख सके। इसीलिए हम आईने का इस्तेमाल इसीलिए तो करते हैं ना कि हम खुद को उसमें देख सके। इसका मतलब क्या करता है, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और क्लियर इमेज प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी है। व्हाट इज मिरर, मिरर इज अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड प्रोड्यूसेस अ क्लियर इमेज। तो ये मिरर है। चलिए मिरर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, इस चैप्टर में हमें मिरर के बारे में ज्यादा पढ़ना है, कुछ उसके टाइप्स भी हमें देखने। तो चलिए देखते हैं। वी नीड पॉलिश्ड सरफेसेस फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट।
दिस इज बिकॉज पॉलिश्ड सर्फेसेस एब्जॉर्ब लेस लाइट एंड सो मैक्सिमम लाइट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड। क्या बोला यहाँ पे, हमें पॉलिश्ड सर्फेस की जरूरत होती है इसीलिए लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। पॉलिश्ड मतलब एकदम चकचकित सर्फेसेस जो होते हैं, सब चकचकित पृष्ठभाग जो काफी स्मूथ होते हैं, एकदम शाइनी होते हैं, आपको पता है वैसे ही सर्फेसेस की जरूरत होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी के सर्फेसेस से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मैंने तो आपको पहले बताया जो जो चीजें हम आंखों से देख सकते हैं इसका मतलब उनके ऊपर लाइट गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ है, ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन जो पॉलिश्ड सर्फेस होते हैं वो क्या करते हैं, लेस लाइट एब्जॉर्ब करते, मतलब वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, वो मैक्सिमम लाइट क्या करते, रिफ्लेक्ट करते। इसलिए हमें पॉलिश्ड सर्फेस की जरूरत होती है। और यहाँ पे हम खासकर बात किस लिए कर रहे हैं, मिरर की ये बात कर रहे हैं कि मिरर के लिए हमें कैसा सर्फेस चाहिए, पॉलिश्ड सर्फेस चाहिए। इन साइंटिफिक लैंग्वेज अ सर्फेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड क्रिएट्स क्लियर इमेज इज कॉल्ड अ मिरर। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, ऐसा सर्फेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता होगा और क्लियर इमेज प्रोड्यूस करता होगा उसे हम क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे, आईना कहेंगे। अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। सीधी सी बात, मिरर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है। जब मिरर के ऊपर आप टॉर्च मारते हो, लाइट मारते हो तो उससे लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। पूरा का पूरा लाइट, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, आपको तो पता ही है। वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर्स इन अवर डेली लाइफ। मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। अभी मैंने आपको बताया था मिरर्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है। मिरर्स के दो टाइप हमें बताए गए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मतलब आपको तो पता है, प्लेन मिरर मतलब हमारा जो आईना होता है जिसमें हम रोज अपना चेहरा दिखते या फिर बाल वाल दिखते, वो होता है प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ, हमारे जो व्हीकल होती है, कोई भी बाइक लीजिए, कार लीजिए, उसके जो साइड मिरर होते, जो दोनों तरफ होते हैं ना साइड मिरर, वो स्फेरिकल मिरर होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो स्फेरिकल मिरर हो गए। और प्लेन मिरर मतलब हमारा डेली जो मेकअप वाला मिरर होता है जिसमें देख के मेकअप करते हैं लोग, या फिर लड़कियां मेकअप करती है उस मिरर में देख के, वो होता है प्लेन मिरर। तो ये हुआ है मिरर के बारे में। लेकिन अभी और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। एक साइंटिस्ट था, द जर्मन साइंटिस्ट जस्टस वॉन लिबिक coated the plane surface of a piece of the ordinary glass with silver metal and made the first mirror। पहला मिरर किसने बनाया, पहला मिरर जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया है, उसका नाम था जस्टस वॉन लिबिक। और उसने क्या किया, प्लेन सरफेस ऑफ जो ग्लास है, ऑर्डिनरी ग्लास का टुकड़ा लिया है, जिसके प्लेन सरफेस के ऊपर उसने क्या किया, सिल्वर मेटल का कोट लगाया। और सिल्वर मेटल का कोट लगाने के बाद उसको ग्लास को किस में कन्वर्ट किया, मिरर में। मतलब आपको मिरर बनाना पता है कैसे बनाते हैं। कोई भी ग्लास लीजिए, ऑर्डिनरी ग्लास भी अगर हम लेंगे, उसकी एक साइड को अगर सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम का कोट करेंगे तो वो ग्लास मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका एक साइड हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरा उसको सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम से कोट कर रहे हैं, सिल्वर या एल्यूमिनियम की लेयर से। इसलिए जो दूसरी वाली साइड है वो क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगी। मतलब जो भी लाइट उसके ऊपर गिरेगा वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा। और सच ए मिरर इज कॉल्ड ए सिल्वर्ड ग्लास मिरर। और वैसे मिरर को सिल्वर्ड ग्लास मिरर कहते हैं। मतलब जो मिरर लिबिक ने बनाया था, उसने ऑर्डिनरी ग्लास को क्या कहता, सिल्वर मेटल का कोट लगाया और पहला मिरर बनाया, उस मिरर को सिल्वर्ड ग्लास मिरर कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको जनरल नॉलेज के लिए भी ये पता होना चाहिए कि पहला मिरर किसने बनाया, किस तरीके से बनाया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्लेन मिरर, अभी हमने दो टाइप देखे, प्लेन और स्फेरिकल। पहले हम प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं। क्या होता है प्लेन मिरर, अभी आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इस तरीके का मिरर होता है। हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमें पता है, कोई मतलब इसमें बड़ी बात नहीं है। अ मिरर इज मेड बाय कोटिंग द बैक सरफेस ऑफ अ फ्लैट एंड स्मूथ ग्लास पीस विद अ थिन रिफ्लेक्टिंग फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर। मिरर किस तरीके से बनाया जाता है, कोई भी ग्लास लीजिए, अगर ग्लास के बैक साइड में, मतलब दो साइड होती है, कोई भी एक साइड में अगर आप क्या करोगे, थीन रिफ्लेक्टिंग फिल्म एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की चढ़ाओगे। मतलब क्या करना है, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का कोट लगाना है ग्लास के पिछले वाले साइड में, तो क्या बन जाएगा, वो मिरर बन जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा, आपने कई बार टूटा हुआ आईना अगर देखा होगा, तो आपको पिछले साइड में कुछ काले रंग का या फिर लाल रंग का दिखा होगा मिरर के पिछले साइड में। और उसको अगर आप कीले से या फिर किसी पेन से अगर उसको घिसोगे तो उसके अंदर आपको सिल्वर कलर का दिखाई देगा कोटिंग। और उस सिल्वर कलर का कोटिंग किसका होता है, या तो सिल्वर का हो सकता है या फिर एल्यूमिनियम का हो सकता है। जनरली जो हमारे सस्ते वाले आईने होते हैं वो एल्यूमिनियम का ही होता है, क्योंकि सिल्वर थोड़ा महंगा है ना, इसीलिए। लेकिन जो कोटिंग होता है उसके ऊपर भी आपको ब्राउन कलर का या फिर काले रंग का एक कोट दिखाई देगा। वो कोट किसका होता है, वो कोट होता है लेड ऑक्साइड का। टू प्रोटेक्ट दिस रिफ्लेक्टिंग फिल्म एंड टू मेक दैट साइड ओपेक, अनदर कोट ऑफ सब्सटेंस लाइक लेड ऑक्साइड इज गिवन ओवर इट। और जो हम सिल्वर की या फिर एल्यूमिनियम का कोट कर रहे हैं पिछले साइड में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उस साइड को ओपेक बनाने के लिए उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का कोट दिया जाता है।
लेड ऑक्साइड का कोट क्या करता है, जो भी आपने एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का कोट दिया है उसको प्रोटेक्ट करता है और पिछली वाली साइड को ऑपेक भी बनाता है। ऑपेक मतलब आपको पता है, ऑपेक मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, वो होता है ऑपेक। अभी यहाँ पे आपको याद रखना है मिरर किस तरीके से बनाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल है, मिरर किस तरीके से बनाते हैं, आपको क्या करना है, ग्लास लेना है, उसके पिछले वाले साइड में आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर, उसका क्या करना है, कोट लगाना है और उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का कोट लगाना है ताकि एल्यूमिनियम और सिल्वर का कोट जो आपने लगाया है उसको प्रोटेक्शन मिल सके इसीलिए। तो आपका ग्लास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको प्लेन मिरर दिखा रहा है डायग्राम में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो रहा है, नॉर्मल की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे दोनों एक ही है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे की। लेकिन अगर आप ग्लास का सरफेस देखोगे तो ग्लास के सरफेस और जो हमारा इंसिडेंट रे उनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। देखिए तीनों रे में 90 डिग्री एंगल है। जब एंगल सरफेस का और इंसिडेंट रे का नॉर्मल यानी 90 डिग्री रहता है तो जो इंसिडेंट रे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की जो एंगल है वो तो इक्वली होता है, हमें पता है। यहाँ पे इंसिडेंट रे का एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल जीरो है और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल में भी एंगल जीरो ही आएगा, क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्शन का लॉ ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लेकिन सरफेस के साथ कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। और यहाँ पे आपको प्लेन मिरर दिखा रहा है, ये जो आपको जिगजैग वाली दिख रही है लाइन, ये जो जिगजैग वाला पूरा, ये क्या है, ये पिछली साइड, मिरर की पिछली साइड, पिछली साइड मतलब ऑपेक साइड, जिसमें कोई भी रिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो पिछली साइड है यही पे आपको क्या देखने को मिलता है, लेड ऑक्साइड का कोट देखने को मिलता है। अगर आप लेड ऑक्साइड का कोट हो निकालोगे पेन से, कीले से, किसी भी चीज से, पत्थर से घिस के अगर निकालोगे तो उसके अंदर आपको सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम का कोट दिखाई देगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। सिंपल क्या होता है, एक ग्लास होता है, उस ग्लास को क्या करते हैं, पिछले साइड में कोट करते हैं एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर से, और उसके ऊपर क्या करते हैं, लेड ऑक्साइड का कोट चढ़ा देते और हमारा जो ग्लास किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिरर में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपको पता चल गया आज के ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा पहले लाइट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जो लाइट होता है वो हमें क्या करता है, सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है, लेकिन किस तरीके से लाइट हमें विजन का सेंसेशन देता है मैंने ये भी आपको बताया। उसके बाद हमने मिरर के बारे में देखा, मिरर के दो टाइप होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। उसके बाद हमने प्लेन मिरर के बारे में देखा। लेकिन अभी प्लेन मिरर में हमें हमारी इमेज दिखाई देती है, इसीलिए तो हम मिरर का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ना, हमें इमेज दिखाई दे इसीलिए। लेकिन ये इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप प्लेन मिरर के सामने रखोगे तो उसकी इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी, हमें किस तरीके से दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, कहाँ पे दिखाई देगा, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम रुकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।